हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हमने पिछले वीडियो में टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे, टिश्यूज़ के एमसीक्यूज़ करा दिए थे मैंने एक वीडियो में, और आज भी हम इस वीडियो में एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। कौन सा टिश्यू जो होता है उनका क्लासिफिकेशन होता है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में। तो आंसर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडेड करते हैं, और ये क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप में: एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, रूट, स्टेम्स और लीव्स की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेंथ इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अगर हम लेटरल की बात करें तो ये साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गर्थ इंक्रीज़ करने के लिए। जिससे ये प्लांट है, इसकी ये जो एक गर्थ होती है ये इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर इंटरकैलरी की, इंटरकैलरी में मैंने बताया था ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम होता है प्लांट की हाइट इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ये 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टिश्यू में क्लासिफाइड है। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो अपनी डिवीज़न की कैपेसिटी लूज़ कर देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। आपके ऑप्शंस हैं कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। चलो टाइमर भी देती हूँ आपको 5 सेकेंड्स का ना। टाइमर स्टार्ट। तो आंसर इज स्क्लेरेनकाइमा। अरे पेन कहाँ गया, एक सेकेंड। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ही वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। हमने पढ़ा था टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मैंने अभी क्या बताया, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उसके टाइप्स होते हैं पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये 3 टाइप्स उसके हैं, किसके हैं, सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। ठीक है, तो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो क्या बनाता है, वो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। ठीक है, और जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरेनकाइमा का मेन फंक्शन स्टोरेज होता है। ठीक है, और जो एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा लिखे हैं ये पेरेनकाइमा के ही टाइप्स हैं। एरेनकाइमा का काम होता है एयर सेक्स होता है, मतलब उसको एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, और क्लोरेनकाइमा का काम है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। ठीक है, ये दोनों पेरेनकाइमा के ही टाइप्स हैं, और कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्क ऑफ कोकोनट इज़ मेड ऑफ विच टिश्यू। जो कोकोनट का हस्क होता है वो कौन से टिश्यू से बनता है। तो आपके ऑप्शन है कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये जो कोकोनट का हस्क होता है, क्योंकि वो उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड और स्टिफ होती है, तो इसीलिए, और वो तो स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन है, तो इसलिए वो कौन से टिश्यू से बनता है, उसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाता है। जिस भी चीज़ में हार्ड कवरिंग होगी ना, इसका मतलब समझ जाना कि वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा मैंने बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एरेनकाइमा एयर सेक्स प्रेजेंट होता है और ये बोयेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पेरेनकाइमा का ही टाइप है। क्लोरेनकाइमा भी पेरेनकाइमा का ही टाइप है, और इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरो मीन्स होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। इसमें से डेड सेल्स कौन सी हैं। आपके ऑप्शन इज टाइमर इज फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। बताइए। तो आंसर इज, इसका आंसर है फ्लोएम फाइबर। जो फ्लोएम फाइबर होता है उसमें डेड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लोएम के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है,
हमने जाइलम और फ्लोएम और किसके टाइप्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैंने 2 टाइप्स बताए ना परमानेंट टिश्यू के, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के तो होगी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के होगी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, एक तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, ये तीन होते हैं लिविंग, और जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ये होते हैं डेड, ठीक है। ऐसे ही जाइलम के भी 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है और सारे डेड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसमें फ्लोएम फाइबर्स जो होता है वो डेड होता है और सारे लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये था फ्लोएम फाइबर का, डेड सेल्स का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा कंटेंट ऑफ ब्लड इज। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आंसर इज़ 55%। जो ब्लड में प्लाज्मा कंटेंट होता है वो 55% होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है, चाहे वो CBSE के क्वेश्चन हो 9th-10th के, उसमें भी पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या नीट हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे SSC हो चाहे नीट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड में जो होता है वो प्लाज्मा कंटेंट कितना होता है, तो होता है 55%, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है टिश्यू। जो ब्लड, फ्लोएम एंड मसल जो ये होते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं टिश्यू के। देखिए टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू में कौन से होंगे, प्लांट टिश्यू में होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू में 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड एक और होता है, एक और होता है टिश्यू, कौन सा होता है, मेरे माइंड से स्किप हो गया, स्केलेटल टिश्यू होता है शायद, है ना। तो ये 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड है वो किस में आता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ब्लड, ठीक है। और जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है। 4th है नर्वस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू नहीं, नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो फ्लोएम है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। और मसल्स किसका पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू का। ब्लड किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये सारे क्या है, ये टिश्यू के टाइप्स है ना, तो इसलिए आंसर इज टिश्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लाज्मा कंटेन्स। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होती हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट ही तो होता है ना, तो उसमें ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की सेल्स बताइए। आपका टाइमर स्टार्ट। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, नर्वस टिश्यू ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो उसमें न्यूरॉन्स होती हैं। जो नेफ्रॉन्स होती हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ये किडनी में प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन्स, ठीक है। और टेंडन एंड लिगामेंट ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो हमने मैंने पढ़ाए हैं आपको। कनेक्टिव टिश्यू अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप्स के बताए थे, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स हैं ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। और न्यूरॉन्स जो है ये नर्वस टिश्यू का है। एनिमल टिश्यू क्योंकि 4 टाइप्स में होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और जो न्यूरॉन्स है वो नर्वस टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू इज। टाइमर स्टार्ट। तो इसका आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मोस्ट अबेंडेंट है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती है, ब्लड आता है एक तो, मोस्ट
जो इम्पोर्टेंट है वो तो ब्लड है, ठीक है। बोन्स वगैरह भी हैं, बोन्स, कार्टिलेजेस, ब्लड वगैरह ये सब है, ब्लड लिम्फ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ब्लड है, वो तो हर एक ऑर्गन में है, हर एक पार्ट में है, ठीक है। तो सबसे अबंडेंट एनिमल टिश्यू कौन सा होगा, वो कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। ब्लड हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में और भी पार्ट्स हैं, जैसे बोन्स होगी, कार्टिलेजेस होगी, लिम्फ होगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू लगाएंगे, ब्लड नहीं लगाएंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट के लिए होता है, यह एनिमल टिश्यू है जिसका जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी स्किन में पाया जाता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, टेंडन्स और लिगामेंट्स किसके टाइप हैं, तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आंसर इज मैं ऊपर बता चुकी हूँ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। मैंने बताया अभी क्या होता है कि एनिमल टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरोरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। तो आंसर इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये थे कुछ MCQs। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। और अगर आप किसी और टॉपिक पे MCQ चाहते हैं या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।